प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी अंजनी अंकलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। लेवीय व्यवस्था 13 अध्याय की 45 और 44 में कलम पढ़ने के लिए चाहता हूँ। लेवी का किताब 13 अध्याय की 45 एंड 46, जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फाटे और सिर के बाल बिखरे रहे, और वह अपने ऊपर वाले होठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकार करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा, और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहे करे, और उसका निवास स्थान छावनी की बाहर हो। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस लेवी का किताब 13 अध्याय में जो कोढ़ी व्यक्ति का बारे में हम देख सकते हैं, उस कोढ़ी व्यक्ति और छावनी में रहना है। साधारण लोगों का साथ में उसको रह नहीं सकता है। इस बातें यह हम तो दे सकते हैं। परमेश्वर ने इस प्रकार वचन दिया है कि कोढ़ी बन गया तो छावनी का बाहर, छावनी में और छावनी का बाहर रहना है। इस बातें हम दे सकते हैं। छावनी तो दे सकते हैं लोगों को, साधारण लोगों को रहने के लिए है। छावनी का बाहर और इस प्रकार कोढ़ी व्यक्ति रहना है। इस बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। इसलिए इस लेवी का किताब 13 अध्याय में और कोढ़ का संबंध में बहुत कुछ बातें लिखा हुआ है। इस बातों को हम दे सकते हैं। ये कोढ़ है, और एक व्यक्ति का जीवन में पुराना नियम आते हैं तो अशुद्ध माना जाता है। वो व्यक्ति तो अशुद्ध है, उसका साथ में कोई संबंध नहीं रखना है। वो व्यक्ति भी जो कोढ़ है, जो कोढ़ उसका जीवन में आया है, उस व्यक्ति भी, और जो कोढ़ नहीं है उसका साथ में थोड़ा दूर रखना चाहिए और दूर रहना चाहिए। इस बातों का भी हम दे सकते हैं। साथ साथ में हम और एक कलम पढ़ेंगे, और गिनती का किताब 12 अध्याय की 10वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, वह बादल तंबू के ऊपर से उड़ गया, और मिर्याम और कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की और दृष्टि की और देखा है कि वह कोढ़नी हो गई है। यह हम तो मरियम के बारे में हम देख सकते हैं, वो कोढ़नी बन गया है। उसका कारण तो हम जानते हैं। मूसा का सामने कुछ विरोध बात कहने का वजह से यह हम तो इस प्रकार कोढ़नी बन गया है, और हम इस बातों को हम दे सकते हैं। इस प्रकार मिर्याम जो मरियम है, जो कोढ़नी बनने का वजह से, और इस्राएल लोगों का यात्रा भी बंद हो गया उसको, और एक अलग जगह में और उसको रखा गया है। इस बातें हम दे सकते हैं। हम लूका की सुवार्ता 17 अध्याय की 11 और 12 कलम में भी इस प्रकार पढ़ते हैं। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उस 10 कोढ़ी मिले। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का यात्रा में 10 कोढ़ियाँ उसका सामने आया, लेकिन ये लोग नज़दीक नहीं आया। उसका कारण ऐसा है कि कोढ़ी
और कोढ़ बिना जो शुद्ध व्यक्ति है, और कोढ़ी अपने आप को संभालना है और उसका भी उस रोग फैलना नहीं, इसलिए कोढ़ी व्यक्ति वो थोड़ा दूर रहता है। इस प्रकार प्रभु का पास में आए। ये लोगों ने कहा है कि प्रभु हमको शुद्ध कर, हम सामान्य लोगों का अंदर आ जाए, हमको इस प्रकार का रोग से ठीक मिले। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का पास में ये लोगों ने बातें की। तो हम देख सकते हैं कि उस दसों को प्रभु यीशु मसीह ठीक कर दिया। ये लोग अपने रास्ते में अपने और घर को और गए, लेकिन एक व्यक्ति और वापस आए। वापस आकर प्रभु से कहते हैं, प्रभु आपने मेरे जीवन को ठीक कर दिया। और इस प्रकार कहकर उसको धन्यवाद करने के लिए आए। इस बातों को हम देख सकते हैं। एक ही व्यक्ति आए प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। इतना भी नहीं, इब्रानियों का पत्रिका में भी हम 13 अध्याय की 12 और 13 कलम भी हम पढ़ेंगे। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसी कारण यीशु ने भी लोगों के अपनी ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। और 13वीं कलम, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए चावनी के बाहर उसके पास निकल चले। तो इस प्रकार हम देखते हैं। और इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय की 12 कलम में हम देख सकते हैं, इसी कारण यीशु ने भी लोगों के अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह और दुख उठाया फाटक का बाहर, जो अशुद्ध लोग और रहते हुए जगह में, और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हो गया है। इस बात हम दे सकते हैं। नहीं तो एक कोढ़ी व्यक्ति और जैसे अपवित्र हो जाते हैं और उस जगह में, और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारा जो कष्ट है, हमारा दुख है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। क्रूस में मृत्यु सहन किया। मृत्यु का मात्म में पुनरुत्थान होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को हम दे सकते हैं। उसका सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखे हुए, और छाती में और एक व्यक्ति ने मार दिया उसमें से, और लहू निकाल दिया। दोनों हाथों में पैरों में किल्ला मारकर उसमें से अभी रक्त बहाया। शरीर पूरे घाव हो गया, उसका कपड़ा उतार दिया। जिस प्रकार बहुत कुछ वेदना सहन करके क्रूस में मृत्यु सहन किया, और मृत्यु के बाद में तीसरे दिन जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है, वो आराधना के लिए योग्य है और प्रभु स्तुति के लिए योग्य है। हम जो पापी व्यक्ति, और कौन सा स्थान परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, उसी जगह में आकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने जीवन दे दिया है, और हमारे स्थान प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। क्रूस में मरने का बाद में पुनरुत्थान हुआ। 40 दिन तक इस पृथ्वी में मैं जिंदा हूँ, जिस प्रकार कहा। 40वें दिन स्वर्ग गए हैं, आज स्वर्ग में विराजमान है। और जो हम प्रभु को विश्वास करते हैं, परमेश्वर का संतान बना जाता है। हम प्रभु की आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे, उसको महिमा करेंगे। ओ प्रभु, तुम इस प्रकार का आत्मिक रीत से कोढ़ है, उस प्रकार की आपने बचा लिया। हम एक दिन आपका सन्निधि मांगेंगे, आपकी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। उस बड़ी आशा हमारे जीवन में दिया। हम प्रभु को आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।